दोस्तों नमस्कार, बलका के पहाड़ी बाजार में आपका स्वागत है। दोस्तों फिर मैं आज उदयपुर गया हूँ। अश्विन नवरात्रि की जो पूर्णिमा है उस अवसर पर हमारे सभी क्षेत्रवासी अधिकतर काम हो रखा है अभी नीचे, इसलिए ज़्यादा लोग तो नहीं आए हैं, फिर भी जिसको गुलजाप्ता ने बुला रखा है वो आए हैं। तो यहाँ पर हमारे देवता के भंडारी हैं और जो हमारे क्षेत्र में जो हमारे क्षेत्र के गुलजाप्ता जो नाते हैं तो सुंदर विष्टि जी भी आए हुए हैं इधर। तो अपना अभी भंडारा लेके आए हैं अपने बच्चों के साथ। तो दोस्तों तो ये इस समय यहाँ पर जो ये नवरात्रि होते हैं इसमें जो हमारे महापुजारी होते हैं जो 10 दिन यहाँ पूजा करते हैं निराहार, यहाँ से चल जाता 2 टाइम का खाना उनका। तो अपने रमेश शास्त्री जी से पूछूंगा, शास्त्री जी जो एक ककड़ी का होता है 10 दिन एक ककड़ी भी रहती है हमारी, उसको क्या बोला जाता है जरा मेरे को बताओ जरा इसके विषय में जरा ककड़ी का। और जो पुजारी 2 टाइम यहाँ से खाना खाता है वो नवरात्रि में क्या क्या खाते हैं जरा सा इस बारे में मेरे को जरा सा समझाओ। ये शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से लेकर के दशमी पर्यंत यहाँ पर उदयपुर गौल देवता मंदिर में संपन्न किए जाते हैं। पहले दिन पुजारी के घर में जो बारी वाले हैं उनके घर में देवता का आमंत्रण होता है और वहीं पर जो महापुजारी होता है उसको देवता एक फल के रूप में उनके व्रत उनके ये नवरात्र निर्विघ्नतापूर्वक संपन्न हो इस हेतु एक ककड़ी का फल उनको देते हैं। और उस फल को जो है आज पूर्णिमा के दिन उसको काट करके देवताओं का स्नान किया जाता है, उसी का चरणामृत बनता है और तिलपात्र करके पुजारी और जो महापुजारी है और जो गुलदेवता के डंगरिया हैं उनका व्रत आज पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है। तो दोस्तों आज से जो हमारे डंगरिये थे गुलदेवता के और जो हमारे पुजारी हैं जो भंडारी हैं और कुछ नवरात्रि वाले भी एक नियम को फॉलो करते हैं। तो 2 टाइम खाएंगे आज से, पहले वो एक ही टाइम खाते थे तो आज से 2 टाइम का उनका भोजन चल गया है। तो यहाँ गुलदेवता के वहाँ आज भंडारा बना हुआ है। हमारे बिष्टि जी यहाँ पर सुंदर भाई आपने देखे होंगे, तो सुंदर भाई को आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये सुंदर भाई अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ पर अपना देवता का भोग लेके भंडारा लेके आए हैं। पहले नवरात्रि में करते थे भंडारा देते थे तो किसी कारणवश नहीं हो पाया ऐसा, तो अभी लेके आए हैं हम अपना भंडारा। तो आज उनका भंडारा आप उनका भोग पाएंगे हम सभी लोग। तो धन्यवाद सुंदर भाई। हाँ तो अभी यहाँ पर ये पाठ कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने। यहाँ पर धुना चितन हो रखा है भोग के लिए, यहाँ पर सब्जी काटी जा रखी है। जो भोग बनाएंगे हमारे जगदीश चंद्र जोशी जी, ये जो पुजारी थे उनके अनुपस्थिति में आज सब काम इनके हवाले है। तो हाँ शेखन पुजारी मान सकते हो उनको आप। तो यहाँ पर देवते का जो भोग कक्ष ये है, यही भोग बनेगा आज, सभी लोग ग्रहण करेंगे उसी। हमारे क्षेत्र से आए हुए हैं गणमान्य व्यक्ति विपिन चंद्र जोशी जी जिनकी बारी थी दोस्तों, ये देखिए तन्न हरी मुटे हुए देख सकता। और यह हमारे गुलजाप्ता डंगरी जी बिरदा नमस्कार। तो मुटे हुए लाल हरी महाराज देखो यहाँ हमारा पहाड़ा हाव पाण को तो बहुत देख सकता तुम, बिल्कुल ठंडी हवा। ये हमारे पंडित जी आप देखे होंगे आपने, ये हमारे जिब्दा और हमारा रमदा और चंदा। दोस्तों ये अक्षतर की ककड़ी है जो 10 दिन इसको जो हमारा यहाँ जो महापुजारी थे ना उनको दी होती है। तो आज इसका प्रसादी बढ़ेगी, इसकी प्रसादी बढ़ेगी और इसका जो इसका रस होता है जो जल होता है उसका स्नान होगा, उसका स्नान होगा और उसके बाद उसको उसका पंचामृत बांटेंगे। दोस्तों ये है वो खीरा। हमारे जो गुलजू मंदिर में जो महापुजारी रहे 10 दिन निराहार जो बिना भोजन के, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है कि जो गुलजू का पुजारी होता है 10 दिन का तो वो अन्न ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ जो फल आते हैं ताज़े फल उन्हीं का सेवन करते हैं। एक जो दूध को बिल्कुल ख़त्म करके बाद थोड़ा बहुत जो दूध का निकलता है उसको आप शोट भी बोल सकते हैं और कुंद ही बोलेंगे। दूध का बहुत कम मात्रा में होता है उसी को खाते हैं। देवता को भोग लगाने के बाद जो बच जाता है, हाँ जो उसके बाद देवता को उसी का भोग लगता है। हमारे जो गुलजाप्त हुनी उन्हें व्रतमर हुनी तो उसी का वो भी भोग पाते हैं। तो पुजारी भी उसी भोग को लेते हैं, उसी भोग को लेकर के अपना व्रत, हाँ व्रत एक टाइम जो खाते हैं उसी को खाते हैं। तो अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। तो दोस्तों बड़ी सौभाग्य की बात है, इनको जो 10 दिन की भक्ति का फल मिला है। इनके वहाँ कन्या रत्न तो नातनी हुई है, नातनी हुई, हाँ इनकी नातनी हुई है। तो बहुत खुशी की बात है। अभी पूरे दिन मतलब
क्यों नहीं नाटक में ना? हाँ, नाटक। तो नाटक में होने के कारण जो इनके शायक जो इनके साथ जगदीश गुरुजी टहलुआ हुए वो काम इनका काम वो अभी वो संभाल रहे हैं। हाँ, वो संभाल रहे हैं। तो ये बार बार इनको धुनी में नहीं लगना होता है और मंदिर के अंदर नहीं जाना होता है, वो उसका परहेज है। तो अभी बाहर से ही मैं इनका जो थोड़ा बहुत इनसे वार्ता चल रही है मेरी। तो कहने का मतलब सा जो एक हमारे ककड़ी होती है गुरुजी, एक ककड़ी जो 10 दिन होती है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, और उसके बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि 10 दिन की भक्ति आपकी कैसी रही, और यहाँ जो देवता को हमारे भोग लगते हैं नवरात्रि के ख़त्म होने के बाद, एक साल के अंदर कितने भोग लगते हैं हमारे गुरुजी को, ये मेरे को बताइए आप। ठीक है बालिका, ऐसा है, आप लोगों ने भक्ति का मौका दिया है और मैंने भक्ति करी और भगवान का आशीर्वाद रहा। भक्ति का फल भी भगवान ने जो है कन्या के रूप में, जो है लक्ष्मी के रूप में, जो है मेरी एक नातनी हो गई। तो आज जो है 4 दिन हो गए हैं। अच्छा, बड़ी खुशी हुई, बड़े सौभाग्य की बात है। टहलुआ मेरा तैयार है आगे काम करने के लिए, काम कर रहा है, देवता को भोग लगा रहा है। और जो अक्षेतर होता है, जो 15 नवरात्रि हमारी होती है ना, तो 10 नवरात्रि तो हम यहाँ रहे, तो 15वीं नवरात्रि था। आज तक हमारा खाना जो है, मेरा और डंगरिया जो हमारे गोलू देवता के डंगरिया हैं, उनका खाना जो है आज से हमारा दुकोई कहते हैं, दो टाइम का खाना आज से चल गया है। तब से लेकर के ऐसा है, 10 दिन निराहार होने पर क्या होता है, थोड़ा सा अब शरीर तो इंसान का ही है ना, परेशानी तो होती है। अब एकदम उसमें ज़्यादा अगर जब मशीन को ज़्यादा लोड दे देंगे तो दिक्कत होती है। इसलिए जो है ये बनाया हुआ है हमारे पुराने बुजुर्गों का कि जो है पूर्णमासी तक जो है वो मतलब 2 टाइम नहीं खाना होता है, एक ही टाइम घर जाके एक टाइम हल्का भोजन, एक ही टाइम बाद हल्का भोजन करके जो है धीरे धीरे करके जो है अपना अन्न पकड़ते हैं हम। और मुझे ये 10 दिन की जो है जो निराहार रहा, मुझे जो है इसका बहुत अच्छा जो है वो मिला है। और मैं चेहरा भी आप मेरा देख रहे होंगे हैं। तो कोई किसी चीज़ की कोई भूख नाम की कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं, भगवान का ही आशीर्वाद है, वही करने वाले हैं। अब रहा बालिका जो ककड़ी की बात कर रहे हैं, उसको जो है अमावस के दिन जो है हम वहाँ रख देते हैं छांट करके, पुरानी ककड़ी जो इस सीजन की जो पुरानी ककड़ी है उसको रखते हैं। और उसको जो है आज वो कटता है, वो कट करके हमारा जो है अक्षेतर समझ लो, एक ये नवरात्रि का जो है पारायण, नवरात्रि का पारायण जो है उसमें होता है। तो उसका जो है उसी का प्रसाद, जो अंदर गुद्दा होता है ना, वो उसमें से जो रस निकलता है, वो रस में जो है बतासे वगैरह मिला करके उसका जो है प्रसाद बांटा जाता है। उसी से जो है हमारे जो ये 15 दिन का जो नवरात्रि होती है, 10 दिन की नवरात्रि होती है, उसका आज जो है समापन हो गया है। तो आज से हमारा और मेरे डंगरिया का जो है, गोलू देवता का जो डंगरिया है, उनका जो है हमारा दोनों जनों का जो है 2 टाइम का खाना चल गया, दूसरे टाइम का खाना जो है अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। जो उसका जो पानी होता है उसका चरणामृत बनता है। हाँ, उसका चरणामृत बनता है। वो चरणामृत पी करके जो है आज ही जो है वो प्रसाद के रूप में मंदिर के अंदर में वो जो है लिया जाता है। और मंदिर के अंदर कोई और दूसरी तीसरी चीज़ नहीं खाई जाती है, वही चीज़ एक खाई जाती है। ठीक है। अब रहा जो बात आपने जो भोग वाली बात कही, भोग ऐसा है जो हमारे 4 पूर्णमासी आती हैं बड़ी वाली। एक तो आज तो कोजागर पूर्णिमासी हुई, अब इसके बाद आएगी क्या नाम बोलते हैं, ये माघी पूर्णिमा आएगी। माघ के महीने में जो पूर्णिमा आती है उस दिन यहाँ भोग लगेगा देवता के यहाँ। तमाम दुनिया भर के इलाके के जितने भी आदमी हैं, जितने भी भगत लोग हैं, सब आते हैं देवता को जो है नए धान का भोग नए चावलों से उस दिन जो है यहाँ भोग लगता है। ये माघी पुण्यों को होगी। माघी पूर्णिमासी के बाद में जो है फिर बैसाखी पूर्णिमा होती है। बैसाखी पूर्णिमा को यहाँ भोग लगता है। तो 4 पूर्णिमाएँ हैं, वो चारों पूर्णिमाओं को यहाँ भोग लगता है। और फिर वो जो बैसाखी पूर्णिमा है तो गेहूँ हो जाता है नया गेहूँ का आटा जो है वो उसका भोग लगता है, पूड़ियों का भोग लगता है। और बाकी जो है जितने भी हमारे त्योहार हैं, तीज त्योहार वगैरह, हरेला हो गया, हरेला हो बिल्कुल लगेगा, फुलदे होती है, फुलदेई को भोग लगेगा, बुढ़त्यार कहते हैं, बुढ़त्यार कहते हैं। तो उस दिन यहाँ भोग लगेगा। जितने भी त्योहार हमारे हैं, पारंपरिक त्योहार जो हैं, वो हर त्योहार में यहाँ पर जो है भगवान के यहाँ भोग लगेगा। और बाकी जो है कभी भी नवरात्रि हो, कभी भी हो, कोई अचानक कोई ऐसा हो जाता है कि भाई नहीं पंडित जी हमने भोग लगाना है, देवता का हमने प्रण कर रखा है, भोग लगाना है, तो उसमें जो है भोग लगता है, बीच में भी लगता है। बशर्ते ऐसा नवरात्रि हो जाए तो और अच्छा है। नवरात्रि का पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, उस टाइम पर बड़ा अच्छा रहता है। और बीच में जो है कोई ऐसी वो पूजा वगैरह, विशेष पूजा वगैरह बीच में भी आती रहती है।
तो उस टाइम पर जैसे कोई यहाँ पुजारी की पूजा लगता है, हाँ। टिकौती देता है। टिकौती, उसमें अभी लगता है। अभी जो है हमारा नया डंगरिया अवतार हुआ है, हाँ, तो उसकी भी हाँ होगी ये अभी टिकौती देगा। हीत का डंगरिया जो अवतार हुआ है वो टिकौती देगा, और वो टिकौती दे करके जो है वो तब वो डंगरिया मान्य होगा। ठीक है। और ये है यहाँ का भोग का प्रावधान। और बताइए और क्या करें? बस यही मैं ज़रा पूछना चाह रहा था आपसे। फिर उसके बाद जो गुलजू अगले उसमें मैं आपसे वो पूछना चाहूँगा जो हमारे गुलजू के विषय में ना। हाँ। जो एक तो दंत कथाएं उस ढंग की है जो प्रतिबिंब वाली बात बताई आपने। हाँ। और उसके बाद जो जिसमें उसकी 7 रानियाँ थी, उसके बाद जिसको वो मैं आपको सब बताऊंगा, धीरे धीरे मैं सब बताऊंगा आपको। वही बताऊंगा प्रतिबिंब वाली बात जो है आपके पास कई लोगों ने के कमेंट आए हैं, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको। अब ऐसा है वो एक छोटा सा वीडियो था, उसमें सारी कुछ नहीं बता सकता था। अगली बार आप बताओगे। अब मैं जो है उसको पूरा आपको क्लियर करके बताऊंगा कैसे प्रतिबिंब का जो है दूसरा रूप गोलू देवता का हुआ, वो मैं क्लियर बताऊंगा आपको। ठीक है ना? मेरे पास उसका है, पेठाली जी का जो है हमारे पास में आशीर्वाद है। तो हमें जो है हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, गोलू देवता का आशीर्वाद है, यही है सब देने वाले बताने वाले। ठीक है। तो दोस्तों मैं कौन होता बनाने वाला। अब इसके बाद भोग का कार्यक्रम है, आप बने रहे। तो दोस्तों जो हमारा गोलदेवता डंगरी छी और जो यहाँ के पुजारी थे, जो महापुजारी रहे, तो अब आवटी दुगई लगल। तो वह पहली जो हमारे एक खीरा काटी हुआ जो ककड़, वो वहाँ पर ये अक्षत्र की जो ककड़ी है वो भी आ रखी है। तो यहाँ संकल्प होगा, उसके बाद फिर भोग लगेगा देवता को। उसके मेरे साथ बने रहे। विघ्ननाशो विनायको धूम्रकेतुराध्यक्षो भारचंदो जारणो द्वादशेतान नवानि अपडेशुण्यादि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे मेता संग्रामे संग्रहेश्यो विघ्नन्तस्यायते विघ्नबले कुठाराय श्रीमन्मांगणाधिपते नमो नमः। तदेव लग्नं सदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते आसनम् आसनस्योपरि पुष्पासनं पुष्पासनस्योपरि पात्रं पवित्रकं सन्नो देवी जलं सन्नो देवीरविष्टयो कृतमातमजा शिरवधम्। जो खीरा था ना, खीरे का चन्ना मिर्च चढ़ रहा है अभी, देख लो। चन्ना मिर्च, अमृत रस बोल सकते हैं इसको। पानी की इच्छुक होता है हर कोई भगत। दोस्तों वो चन्ना मिर्च अमृत रस जाओ प्रभु। 10 दिन की भक्ति का भोग, 10 दिन का अमृत रस। जय हो, जय हो मेरे मालिक, जय हो, जय हो, जय हो, जय। सभी को चन्ना मिर्च का भोग दिया जा रहा है, देख सकते हो। ये देखिए अकाल मृत्युहरणं सर्वे आदिविनाशनं विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्मं न विद्यते अकाल मृत्युहरणं। ये खीर की प्रसादी जो अक्षत्र में ककड़ी रखी थी ना, उसकी प्रसादी है दोस्तों। ये देखिए कैसे चाव से खा रहे हैं। ये देखो कैसे चाव से खा रहे हैं। जय हो, आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। जय हो प्रभु, जय हो। देवता को भोग लग रहा है, ये तराई बन चुकी है। ये तराई चढ़ाएंगे पहले देवता को, उसके बाद लगेगा नर लोगों को। नर देख सकते हैं, तराई लग चुकी है सभी को। ये देखिए सभी भक्तों को तराई लग। तो दोस्तों भोग की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज दाल भात का भोग लगेगा, ये देख सकते हैं आप। खाओ जा खाओ। अरे 1:30 बजे हमने खाना भोग पा लिया है सभी लोगों ने, भक्तों ने। आप सब फौसला लग गई सबको, अब फौसला लग गई है सबको। भोग सभी ने छक लिया है। आप सभी लोगों ने गुलजू का आशीर्वाद लेके आप चलेंगे अपने अपने घरों को। जय गुलजू की।